बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहजाद। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक वीडियो बनाने के लिए मैं आपके पास हाजिर हूँ। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को, क्योंकि मैं दुबई में आया हूँ, तो मैंने कहा चलें दुबई का कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है ना बड़ी अच्छी मालूमात देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि दुबई किस लिहाज से मैंने आज जो वीडियो बनाई है, दुबई में बिज़नेस किस लिहाज से अच्छा है और किस तरह का बिज़नेस है जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और एक कामयाब बिज़नेस कर सकते हैं और अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ आइडियाज़ थे, कुछ चीज़ें थी जो मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो उस हवाले से मैंने कहा चलें आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करते हैं ताकि अगर आप में से किसी का भी प्लान हो दुबई में बिज़नेस सेटल करने का, वो कर सकता है। क्योंकि दुबई में बिज़नेस जो जो भी बंदे करते हैं उनका सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होता है यहाँ पे। तो एक तो ये है कि आपका बिज़नेस सिक्योर होता है और बिज़नेस डूबने के चांसेस भी बड़े कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। शाज़-ओ-नादारी किसी का बिज़नेस डूबेगा अगर आपने अच्छी मार्केटिंग की है, अगर अच्छे तरीके से आप लोग चले हैं, अपनी सारे पैरामीटर्स आपने पूरे किए हैं बिज़नेस के, एक अच्छी फिजिबिलिटी आपने रिपोर्ट तैयार की है उसके हवाले से, तो आप बहुत अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा आज चलें आप लोगों को बताता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। दुबई में जो ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग हैं ना, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस बहुत अच्छा है। खाने पीने का, फूड आइटम्स का बहुत अच्छा बिज़नेस है यहाँ पे। इवन के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, मैं जिनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि किसी की 14 ब्रांचेज़ हैं दुबई के अंदर, किसी की 25 ब्रांचें हैं, किसी की 22 ब्रांचेज़ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने की हुई है कि जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट तो पाकिस्तान को है ही है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जितना बिज़नेस यहाँ अच्छा चलेगा इतना ही रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होकर पाकिस्तान में ही जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिज़नेस है रेस्टोरेंट्स का। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट मैंने देखे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से अपना काम ख़त्म करके यहाँ पे शिफ्ट किया है। क्योंकि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं बिज़नेस के हवाले से, सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो रेंटल्स का होता है। रेंट्स कमर्शियल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हैं रेंट्स, लेकिन पाकिस्तान में रेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। इनकम जनरेट होने के लिहाज से अगर आपको कंपैरिजन किया जाए, इनकम को, रेंट को, एक्सपेंसेस को अगर देखा जाए, पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। आप बिजली की कॉस्ट देख लें, कमर्शियल यूनिट्स कितने ज़्यादा महंगे हैं। इसके अलावा रेंट देख लें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाईली पेड रेंट्स हैं वहाँ पे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस बहुत ज़्यादा महंगी है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे बिजली और गैस वगैरह इतने ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस शुरू किया है कि जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार है। इसमें डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें छोटे लेवल का रेस्टोरेंट भी आता है, इसमें बड़े लेवल का रेस्टोरेंट भी आता है। छोटे लेवल के रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं, आप कैफ़े शॉप बना सकते हैं, जिसके अंदर कैफ़े में यहाँ पे ज़्यादातर चलता है चाय, कॉफ़ी, शवारमा, बर्गर, जूसेस, स्नैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कैफ़े शॉप्स, जो मतलब जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है ना, वो इस तरह की शॉप्स बना सकते हैं। तो मतलब कम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये कि 1 करोड़ से नीचे 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख अगर आपके पास है तो आप ये वाला बिज़नेस कर सकते हैं। तो बड़े रेस्टोरेंट्स में अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है और उसमें भी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको 2 करोड़, 3 करोड़, जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसमें दुबई में आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 50 लाख से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कर सकते हैं, अगर आप 5 करोड़ से करें तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग वर्कर्स हैं जो काम करते हैं और वो होटलिंग में खाने वहाँ होटल से ही खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरीज़ का बहुत ज़्यादा काम है, फूड डिलीवरी का लोग घर पे भी मंगवाते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट बनाते हैं तो आपको डिलीवरी का भी काम अच्छा खासा मिला करेगा। तो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं दुबई में जिनमें आप अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह दुबई की जो बाकी स्टेट्स हैं, जिस तरह शारजा हो गया, लहन हो गया, अबू धाबी हो गया, वहाँ पे भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ दूसरे शहरों में रेंट्स काफ़ी कम हैं कंपैरेटिवली। अगर आप दुबई से कंपेयर करें शारजा को, तो रेंट बहुत ज़्यादा कम है, 50% रेंट हो सकता है कम हो। जिस शॉप का रेंट अगर 30,000 दिरहम साल का है दुबई में, उस शॉप का रेंट हो सकता है आपको शारजा में 12,000 15,000 मिले।
तो बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हैं। ये तो हो गया रेस्टोरेंट्स का। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बिज़नेस आगे बताना चाहूँगा जो कि पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा और सक्सेसफुल बिज़नेस है, जिनमें सबसे अहम बिज़नेस है वो है गाड़ियों का। अगर आपका गाड़ियों का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सूटेबल काम है गाड़ियों की सेल परचेज़ का। इसमें आपको लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, अगर ट्रेडिंग का लाइसेंस आप ले लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें आप गाड़ियाँ इंपोर्ट भी कर सकते हैं, गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गाड़ियों के बिज़नेस में जो आपको अहम टिप आपको देना चाह रहा हूँ, अगर आप गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं तो आप गाड़ियों का बिज़नेस करें, लेकिन जीसीसी गाड़ियों का करें। जीसीसी का मतलब ये है कि दुबई की गाड़ियाँ हों, एमिरेट्स की गाड़ियाँ हों, कतर, सऊदी अरब और ओमान वगैरह, इन कंट्रीज़ की जो गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, जो कि लॉट्स में आती हैं, तो जो कि शोरूम्स पे होती हैं, तो आप उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई गाड़ी डैमेज है, आप उसको परचेज़ करके उसकी मेंटेनेंस करके अच्छे यार्ड्स के ऊपर अच्छी तरीके से उसको अच्छा साफ़ सुथरा बना के अगर आप बेचते हैं तो 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार भी गाड़ी पर दिरहम आपको एक गाड़ी बेनिफिट दे सकती है। जहाँ गाड़ियाँ बहुत जल्दी सेल होती हैं और गाड़ियाँ अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं तो वो 3-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में मैक्सिमम गाड़ी आपकी सेल हो जाती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है। इसमें भी तकरीबन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें 60-70 लाख अगर आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो एक बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिज़नेस आप कमा सकते हैं। महीने के आप 8 से 10 हज़ार दिरहम कमा सकते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी बिज़नेस हैं उनमें मैं आपको और भी बताना चाहूँगा। तो इसके अलावा जो और अच्छा बिज़नेस है वो पानी का बिज़नेस है, वाटर सप्लाई का। अगर आप मिनरल वाटर की आप करा लेते हैं, उसका कोई लाइसेंस ले लेते हैं और वो अगर आप सेल करना शुरू करें तो उसका अच्छा खासा काम है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ही मिनरल वाटर ही यूज़ करता है। जिस तरह पाकिस्तान में लोग कुएं का पानी, बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है। यहाँ पे हर बंदा ही मिनरल वाटर यूज़ करता है। तो हर जगह, हर घर में, हर अपार्टमेंट की, हर शॉप की, हर होटल की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ये वाटर चाहिए होता है। अच्छा, जो दुबई में बिजनेसेस है ना, उसमें गाड़ियों के बिज़नेस में मैंने एक चीज़ थोड़ी स्किप कर दी है, वो आपको दोबारा से मेरे जहन में यही, मैंने कहा चलिए आपको बता देता हूँ। गाड़ियों में यहाँ पे लेमोजीन का भी काम काफ़ी ज़्यादा है। तो लेमोजीन का अलग से लाइसेंस मिलता है, उसी के ऊपर लोगों ने आगे लेमोजीन गाड़ी लेके फिर वो चलाते हैं। तो ये भी एक बिज़नेस आइडिया है कि जो लोग करना चाहें वो भी करते हैं। इसमें भी अच्छी इनकम, तकरीबन जो कुछ लोगों से मैंने पूछा है कि एवरेज इनकम तकरीबन 10,000 दिरहम के करीब बनती है। अगर कोई बंदा अगर लेमोजीन गाड़ी चलाता है तो अच्छी इनकम है, एक स्टेबल बिज़नेस है लेमोजीन का भी। तो बहुत सारे लोग वो भी बिज़नेस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रैवलिंग का यहाँ पे काफ़ी सारा काम है। तो इस ट्रैवलिंग के काम में रेंट कार का काम भी आप नहीं बुला सकते, क्योंकि रेंट कार का काम भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अच्छा खासा चलता है काम। तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर सूटेबल इन्वेस्टमेंट उसी बंदे की है कि जो बंदा रेंट कार का काम खुद करे अपना लाइसेंस लेके। अगर आप कहते हैं कि अगर आप किसी को गाड़ी, किसी रेंट वाले को अपनी गाड़ी देंगे तो वो मंथली बेस पे आपको प्रॉफिट देगा या आपको इनकम देगा, तो वो ऐसा नहीं है। वो 2-3 महीने देगा, 4 महीने देगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको इनकम नहीं दे सकता। तो अगर आपने रेंट कार का बिज़नेस भी करना है तो अपना लाइसेंस लें, अपनी गाड़ी लें, उसके ऊपर ही आपको फ़ायदा है और उसी के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे आइडियाज़ थे। इसके अलावा एक और भी चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे कि कुछ लोगों ने जो ये गैस का काम है, गैस सप्लाई का काम भी करते हैं, एलपीजी का, जिस तरह सिलेंडर्स का काम, ये भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो अगला आपको आइडिया बताने लगा हूँ वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो आइडिया है बेड स्पेसिस या रेंटल्स का। जिस तरीके से आप एक अपार्टमेंट लेते हैं, मिसाल के तौर पे 1 बेड 2 बेड का, तो अब आप उसको फर्निश करके उसके अंदर बेड्स लगा के आप मज़ीद आगे लोगों को रेंट आउट कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे भी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा रेंट पे लेता है एक अपार्टमेंट, उसका रेंट पे करता है 4,000 दिरहम। तो वो इस तरीके से करेगा कि या तो उस अपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ पार्टीशंस बनाएगा, तो हर पार्टीशन में 2 बंदे होते हैं, तो वो 2-2 बंदों को वो पार्टीशन आगे रेंट आउट कर देगा। एक पार्टीशन, लेट्स सपोज क्या है, एवरेज मैं आपको बताता हूँ कि एक पार्टीशन का एवरेज रेंट जो है ना वो 1200 से 1500। अगर 1200 से 1500 भी आप रेंट लगाते हैं
तो एक अपार्टमेंट की अगर वो 10 पार्टीशंस बनाता है, एक अपार्टमेंट के अंदर 10 पार्टीशन सिर्फ बनाता है, तो पर पार्टीशन अगर 1500 है तो इसका मतलब है 15,000 रेवेन्यू वो जनरेट करेगा और उसका रेंट वो पे करेगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 4,000 पर मंथ है, तो एक्सपेंसेस निकाल के तो फिर भी वो 5-6 हज़ार दिरहम बचा सकता है एक अपार्टमेंट से। तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है। इसमें आप पार्टीशंस के अलावा उसके अंदर आप बेड स्पेसिस भी लगा सकते हैं, यानी कि नीचे ऊपर उससे ऊपर 3-3 बेड्स इकट्ठे लगा के, तो वो कोई 300 में देता है, कोई 400 में देता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी किस तरह की है, सफाई कैसी है वहाँ पे, उस हिसाब से उसका रेंट होता है। तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है। इसके अंदर भी आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो तकरीबन आपके पास अगर पाकिस्तानी 50-60 लाख रुपए हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा रेंट्स का, बेड स्पेसिस का और ये जो है पार्टीशंस का काम कर सकते हैं। तो मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मंथली बेस के ऊपर। दोस्तों इसके बाद एक और आपको चीज़ बताता चलूँ कि अगला जो आइडिया है वो है ग्रोसरी स्टोर्स का। अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर बनाते हैं, एक छोटी सी शॉप बनाते हैं, तो उसका भी बड़ा अच्छा काम है। यहाँ पे बड़े अच्छा रिटर्न होता है उसके ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर, और उनमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो आप शॉप बना सकते हैं, छोटे लेवल पे एक शॉप बना सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर बना सकते हैं। बड़ा ही अच्छा और कंफर्टेबल हो के काम करने वाला है ये। तो इसमें भी लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी सेल पर डे 1500-2000 दिरहम तक होती है तो आप अच्छा महीने का 6-7 हज़ार दिरहम कमा सकते हैं, उससे भी बचा सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। तो साथ साथ रहिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मज़ीद आपको कुछ और भी वीडियोज़ टाइम के साथ मैं देता रहूँगा। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जो दुबई में बिजनेसेस है ना, उसमें गाड़ियों के बिज़नेस में मैंने एक चीज़ थोड़ी स्किप कर दी है, वो आपको दोबारा से मेरे जहन में ही, मैंने कहा चलिए आपको बता देता हूँ। गाड़ियों में यहाँ पे लेमोजीन का भी काम काफ़ी ज़्यादा है। तो लेमोजीन का अलग से लाइसेंस मिलता है, उसी के ऊपर लोगों ने आगे लेमोजीन गाड़ी लेके फिर वो चलाते हैं। तो ये भी एक बिज़नेस आइडिया है कि जो लोग करना चाहें वो भी करते हैं। इसमें भी अच्छी इनकम, तकरीबन जो कुछ लोगों से मैंने पूछा है कि एवरेज इनकम तकरीबन 10,000 दिरहम के करीब बनती है। अगर कोई बंदा अगर लेमोजीन गाड़ी चलाता है तो अच्छी इनकम है, एक स्टेबल बिज़नेस है लेमोजीन का भी। तो बहुत सारे लोग वो भी बिज़नेस कर रहे हैं।